चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। 156 देशों के जल से रामलला का अभिषेक हुआ। 13 देशों के राजदूत और 40 देशों के अप्रवासी भारतीय भी अयोध्या आए। अगले 15 से 20 दिनों में गिर जाएगी महाराष्ट्र की शिंदे सरकार। शिवसेना नेता संजय राउत ने किया दावा, बोले गवर्नमेंट का डेथ वारंट जारी हो चुका। हरियाणा में कोरोना पॉजिटिविटी दर देश में तीसरे नंबर पर 19.28% पर रिकॉर्ड हुई। 12 जिलों में 10% से अधिक। केंद्र ने दी वार्निंग। राहुल गांधी एक हफ्ते में दूसरी बार कर्नाटक पहुंचे। बागलकोट में बसवा जयंती में शामिल हुए। विजयपुरा में बोले बीजेपी सरकार हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार। आरक्षण को लेकर तीसरे दिन भी जयपुर आगरा राजमार्ग रहा बंद। महिलाएं और बच्चे भी लाठियां लेकर राजमार्ग पर पहुंचे। चिंताजनक, ज्यादातर राज्यों में प्रदूषित है नदियों का प्रवाह। सतही जल स्रोतों का 80% भाग इस्तेमाल करने लायक नहीं। मुझे दोष ना दे, कांग्रेस में महिलाओं के लिए सुरक्षा माहौल बनाया। असम के सीएम का सुरजेवाला पर पलटवार। कर्नाटक के चुनाव को लेकर आत्मविश्वास से भरे हैं एचडी कुमारस्वामी। किंग मेकर की भूमिका निभाने को लेकर आश्वस्त। केदारनाथ धाम में बारिश बर्फबारी। 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन रुका। सरकार ने जारी की एडवाइजरी। हेलीकॉप्टर के ब्लेड से कटकर एक अधिकारी की मौत। अमूल नंदिनी विवाद पर बोली निर्मला सीतारमण, कांग्रेस सरकार के दौरान कर्नाटक आया था अमूल। चुनाव के कारण इसे इमोशनल मुद्दा बनाया गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए नहीं होगी डॉलर की दरकार, रुपए से ही कर सकेंगे विदेशी व्यापार। अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर एरिया के 336 गांव बनेंगे स्मार्ट। 4G सर्विस से होंगे लैस। नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। दिल्ली में 1515 केस, 6 की मौत। महाराष्ट्र में केस घटे पर 4 मौतों ने डराया। कहीं वाटर मेट्रो तो कहीं न्यू मेट्रो। लोगों के लिए सुनहरा सफर बनाने में जुटी मोदी सरकार। विपक्षी एकता को धार देने में जुटे नीतीश कुमार। कल अखिलेश यादव से मिलेंगे। क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने की कोशिश। चीन के साथ कमांडर लेवल की 18वीं मीटिंग। LAC पर भारत का रुख स्पष्ट। ड्रैगन शांति के लिए तैयार नहीं। खेतों में फसल अवशेष जलाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। योजनाओं से वंचित होंगे किसान। मध्य प्रदेश में नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज। पूर्व सीएम दिग्विजय बोले, मैं बीजेपी नेताओं की छाती पर मूंग दर्दा रहूंगा। बर्फ का गोला बिगाड़ सकता है बच्चों की सेहत। रंगों में होता है खतरनाक केमिकल। डॉक्टर ने दी बचने की सलाह। BS येदियुरप्पा ने जगदीश शेट्टार को बताया धोखेबाज। कहा उनकी जीत मुश्किल। बीजेपी की 125-130 सीटें जीतने का किया दावा। कल शुरू होगी देश की पहली वाटर मेट्रो। कोच्चि में प्रधानमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी। फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क का भी इनॉग्रेशन करेंगे। मध्य प्रदेश में शादी से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट। 219 युवतियों की जांच हुई। कांग्रेस बोली घोर अपमान। यूपी निकाय चुनाव। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में 75 जनसभाएं करेंगे सीएम योगी। आज सहारनपुर में पहली सभा। इंडिया पॉपुलेशन। केवल गरीब बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ने की आशंका। चीन मॉडल नहीं अपना पाएगा देश। भगोड़ा अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब डिब्रूगढ़ जेल में कटेगी रातें। चरित्र हनन बर्दाश्त नहीं। 48 घंटे के भीतर माफी मांगे। आप नेता संजय सिंह ने ईडी को भेजा मानहानि का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना विस्फोट। 5 जज हुए संक्रमित। सेम सेक्स मैरिज पर सुनवाई टली। आतिक को शहीद बताने वाले का हो एनकाउंटर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बोले बिहार में लागू हो योगी मॉडल। नहीं परेशान करेगा जाम। दिल्ली सरकार जल्द शुरू करेगी शटल जैसी सर्विस। ऐप से बुक होगा टिकट। कर्नाटक चुनाव 2023। कांग्रेस को समर्थन देगी CPI। 215 विधानसभा सीटों पर मिलेगा साथ। 4G टावर लॉन्च पर बोले PM मोदी। अरुणाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी खबर। जल्दी नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी की अनाउंसमेंट करेगी सरकार। GST रजिस्टर्ड ट्रेडर्स के लिए इंश्योरेंस स्कीम भी लाएगी। बिजनेस करना होगा आसान। कर्नाटक में लिंगायत नेताओं की पार्टी छोड़ने से भाजपा परेशान। अमित शाह ने CM बसवराज बोम्मई के साथ बैठक की। डैमेज कंट्रोल पर चर्चा हुई। दुनिया की मदद करने वाला भारत एकमात्र देश। गुजरात में RSS चीफ बोले धर्म को मानने वालों का देश कभी किसी का फायदा नहीं उठाता। टेलीग्राम बना साइबर जालसाजों का नया ठिकाना। खुलेआम बिक रहा लोगों का डेटा। हर दिन हो रहे शिकार। महाकाल लोक की तरह MP में बनेगा परशुराम लोक। CM शिवराज ने कहा परशुराम धाम भी करेंगे विकसित। कुछ हमला कहीं केंद्र सरकार की साजिश तो नहीं। यह पुलवामा अटैक से मिलता जुलता है। RJD विधायक ने उठाया सवाल।
गर्मी बढ़ने के साथ ही आम आदमी पर महंगाई की मार, नींबू की कीमत में लगी आग, 200 रुपये किलो के पार पहुंचा रेट। पंजाब सीएम मान ने अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद चेताया, शांति भंग की कोशिश की तो कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ऑटो सट्टेबाजी और दांव लगाने वाले ऑनलाइन गेम होंगे बैन, सरकार ने जारी की नई एडवाइजरी, कहा ऐसे विज्ञापन न दिखाए मीडिया। कर्नाटक सीएम बोले, सिद्धरमैया को प्रदेश की जनता सिखाएगी सबक, सीपीआई से हुआ कांग्रेस का गठबंधन। कुछ आतंकी हमला, आतंकियों की तलाश में एनएसजी कमांडो उतारो, 2 और संदिग्ध लिए गए हिरासत में। महाराष्ट्र में 800 स्कूल फर्जी पाई गई, 100 किए गए बंद, 700 स्कूलों पर भी जल्द ही कार्रवाई होने का खतरा मंडरा रहा। पायलट खेमे का कांग्रेस आलाकमान को संदेश, सीएम गहलोत के नेतृत्व में नहीं लड़ सकते चुनाव। समुद्री मार्गों से भारत में आ रही 60-70% ड्रग्स, संबंधित राज्यों को विशेष प्रयास के निर्देश। हैदराबाद में अमित शाह का केसीआर पर सीधा प्रहार, बोले सत्ता से बेदखल करने तक जारी रहेगी लड़ाई। बिना खून बहाए इतनी बड़ी कार्रवाई, अमृतपाल के खिलाफ एक्शन पर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार को सराहा। नदियों में प्रदूषण रोकने के लिए 2000 नालों की सफाई पर जोर, नई योजना के तहत शहरी कार्य मंत्रालय करेगा सहयोग। राजस्थान नेता प्रतिपक्ष बोले, महंगाई राहत कैंप में बेवकूफ बनाएगी कांग्रेस। राजेंद्र राठौड़ ने कहा, जनता के पैसे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बांटेगी सरकार। कर्ज पर लगाम लगाए राज्य, नहीं तो विकास दर पर पड़ेगा असर, आरबीआई की चेतावनी। मनिक सरकार का दावा, बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत के लिए पुलवामा हमले का किया इस्तेमाल। कर्नाटक राज्य में आचार संहिता लगने के बाद अब तक 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की हुई अवैध नकदी और संपत्ति जब्त। सीबीआई के लिए नया कानून बनाने की तैयारी में केंद्र, जिससे राज्यों से मंजूरी लेने की जरूरत खत्म हो। कोरोना को लेकर भारतीय वैज्ञानिकों के रिसर्च से खलबली, बच्चों पर मंडरा रहा बड़ा खतरा। वाटर सेस पर 3 राज्य आमने सामने, अब सीएम सुक्खू से मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर। जब राहुल की राय पर नीतीश ने दिया टका सा जवाब, खड़गे से बोले, वे आपके राजकुमार होंगे, हमारे नहीं। अमृतपाल सिंह के पिता ने कहा, पूरे समुदाय को लड़ना चाहिए, मां बोली, गर्व है कि योद्धा की तरह आत्मसमर्पण किया। हिमाचल की तर्ज पर जा रहा है कर्नाटक विधानसभा चुनाव, पीएम बागियों को मनाने के लिए कर रहे हैं फोन। जल्द ही आएगी नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी, व्यापारियों को मिलेगा एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम का लाभ। बालाजी की कृपा हुई तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। मौसम अपडेट, गर्मी और लू से मिलेगी राहत, अगले 24 घंटों में 8 राज्यों में होगी धुआंधार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। गर्मी बढ़ने के साथ ही आम आदमी पर महंगाई के मार, नींबू की कीमत में लगी आग, 200 रुपये किलो के पार पहुंचा रेट। जी हाँ, गर्मी बढ़ने के साथ ही एक बार फिर से नींबू की कीमत में आग लग गई है। थोक मार्केट में नींबू की कीमत 110 रुपये किलो के पार पहुंच गई है। वहीं खुदरा मार्केट में 1 किलो नींबू के लिए लोगों को 200 रुपये से अधिक खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि किराना सेवा ऐप पर यह 190 रुपये किलो बिक रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि गर्मी बढ़ने के साथ साथ इसकी कीमत में इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कृषि उपज बाजार समिति का कहना है कि खुदरा मार्केट में 1 किलो नींबू की कीमत 200 से 225 रुपये है। ऐसे में इसकी बिक्री कम हो गई है। लोग अब वजन से नहीं बल्कि गिनती के हिसाब से नींबू खरीद रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चिंताजनक, ज्यादातर राज्यों में प्रदूषित है नदियों का प्रवाह, सतही जल स्रोतों का 80% भाग इस्तेमाल करने लायक नहीं। जी हाँ, नदियों में बहाया जा रहा अशोधित अपशिष्ट जल की गुणवत्ता को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। सतही जल स्रोतों का करीब 80% भाग अब इस्तेमाल करने लायक नहीं बचा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अलग अलग राज्यों की प्रदूषण निगरानी एजेंसियों के हालिया विश्लेषण ने इसकी पुष्टि की है। सतही पानी का 2/3 हिस्सा प्रदूषित है। रिपोर्ट के अनुसार 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 31 में नदियों का प्रवाह प्रदूषित है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और दिल्ली भी शामिल है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो विपक्षी एकता को धार देने में जुटे नीतीश कुमार, कल अखिलेश यादव से मिलेंगे, क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने की कोशिश। जी हां, बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता के लिए नीतीश कुमार कल अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। अगले लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच रणनीति पर बातचीत होगी। कांग्रेस नेताओं से बातचीत के बाद नीतीश विपक्षी एकजुट करने की मुहिम में जुटे हैं। उनकी कोशिश अभी सभी क्षेत्रीय पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की है। नीतीश का प्रयास है कि बीजेपी से मुकाबले के लिए पूरा विपक्ष एक हो। अखिलेश से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार कोलकाता में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलेंगे। इससे पहले वे राहुल गांधी से भी बातचीत कर चुके हैं। राहुल से मुलाकात के बाद वे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिले।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहीं परेशान करेगा जाम, दिल्ली सरकार जल्दी शुरू करेगी शटल जैसी सर्विस, ऐप से बुक होगा टिकट। जी हां, दिल्ली में लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी सड़कों पर लगने वाले जाम से होती है। इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए दिल्ली सरकार एक खास प्लान बना रही है। इससे लोगों को काफी समय बचेगा और उन्हें जाम से भी छुटकारा मिलेगा। अब जल्द ही दिल्ली की सड़कों पर प्रीमियम ऐप बेस्ड बसें दौड़ती नजर आएंगी। इन बसों को शटल की तर्ज पर शुरू किया जा रहा है। शटल एक प्राइवेट बस सर्विस है जो ऐप बेस्ड है, यानी कि आप इसका टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। सरकार इस बस सर्विस को इस साल अक्टूबर तक शुरू कर सकती है। इस बस सर्विस को शुरू करने का मकसद पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है। लोग अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करेंगे और बस को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑटो सट्टेबाजी और दाव लगाने वाले ऑनलाइन गेम बैन होंगे। सरकार ने जारी की नई एडवाइजरी, कहा ऐसे विज्ञापन ना दिखाए मीडिया। जी हां, केंद्र सरकार ने अब ऑनलाइन गेमिंग के जरिए बेटिंग पर नियंत्रण के लिए मंत्रालय ने सट्टेबाजी और जुए के विज्ञापनों के खिलाफ एडवाइजरी जारी की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया संस्थानों, मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन विज्ञापन बिचौलियों को इससे जुड़े विज्ञापन को प्रसारित करने से परहेज करने की सलाह दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े सट्टेबाजी और दाव लगाने वाले गेम को बैन करने को कहा है। ऑनलाइन गेम ऑपरेट करने वालों को इन नए ऑनलाइन गेमिंग नियमों का पालन करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में 800 स्कूल फर्जी पाई गई, 100 किए गए बंद, 700 पर भी जल्द ही कार्रवाई होने का खतरा मंडरा रहा। जी हां, महाराष्ट्र में 800 स्कूल फर्जी पाए गए हैं, यानी इन स्कूलों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ये बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। इनमें से 100 स्कूलों पर कार्रवाई करते हुए इन्हें अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। बाकी 700 स्कूलों पर जल्द ही कार्रवाई होने का खतरा मंडरा रहा है। राज्य के शिक्षा विभाग की जाँच में जानकारी सामने आई है। फिलहाल महाराष्ट्र का शिक्षा विभाग इस बारे में विचार कर रहा है कि बाकी के 700 स्कूलों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। अहम बात यह है कि बोगस स्कूलों की सूची में स्टेट एजुकेशन बोर्ड के स्कूलों के अलावा सीबीएसई, आईसीएसई और आईबी के स्कूल भी शामिल है। करीब 1300 स्कूलों की जांच की गई थी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।